जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का इस कार्यक्रम में, लाइव चर्चा में। तो आज का जो विषय है बहुत ही रुचिकर विषय है। ईश्वर कहाँ रहता है या रहता कहाँ है? ईश्वर रहता कहाँ है, भगवान रहता कहाँ है? कुछ ऐसे विषय पे हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप सभी इस विषय का लाभ उठाएं, जुड़े रहें अंत तक। वैसे इस विषय पर पहले भी चैनल के अंतर्गत चर्चाएं हुई हैं, लेकिन जो चर्चा है आज यह श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर है। पहले भी हुई हैं, कई तर्कों के साथ हुई हैं, लेकिन आज का जो विषय है वह श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर ही आज हम यह चर्चा करेंगे कि भगवान किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से इस विषय को समझा रहे हैं कि ईश्वर रहता कहाँ है, ईश्वर रहता कहाँ है। इस विषय को किस प्रकार से समझा रहे हैं उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि अभी तक हमने जो सुना, भगवान ने कहा कि कौन उन्हें प्राप्त कर सकता है। तो ठीक है, प्राप्त कैसे करोगे? जब उनका पता होगा, एड्रेस पता होगा। एड्रेस पता होना जरूरी है। अगर परमधाम जाना है, परम गति को प्राप्त करना है, तो एड्रेस पता होना जरूरी है। तो उनका एड्रेस क्या है, उनका पता क्या है, उनका एड्रेस क्या है, और यह एड्रेस कैसे मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, रास्ता कैसे पता चलेगा वहां तक पहुंचने का, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो कोई ना कोई एड्रेस पता तो होगा। तो जी हाँ, भगवान अपना पता ही बता रहे हैं। वैसे तो गीता के कई श्लोकों में उन्होंने ये बात बताई है, लेकिन स्पष्ट रूप से यहाँ पता बता रहे हैं कि कोई कैसे पहुँचेगा। तो श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय यहाँ से प्रारंभ होता है। तो 10वें अध्याय के अंतर्गत जो बातें भगवान अर्जुन से कह रहे हैं वो बड़ी ही रहस्यमयी है और समझने योग्य है। सारा रहस्य वो खोल रहे हैं कि वास्तव में मैं कहाँ पर हूँ। और भगवान इस 10वें अध्याय में अपने बारे में बता ही रहे हैं, अपने विभूतियों के बारे में तो बता ही रहे हैं, क्योंकि इसमें विभूति वर्णन भगवान ने किया है। तो अपने विभूतियों के बारे में तो बता ही रहे हैं, अपना पता भी साथ में बता देंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या कह रहे हैं और पता को कैसे बता रहे हैं। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं, समझा दिया उन्होंने सब कि भाई कोई भी मुझे प्राप्त कर सकता है। जो मुझे जान चुका है, तत्व रूप से मुझे जानता है, मुझसे प्रेम करता है, मेरी ओर आगे बढ़ रहा है, वह मुझे प्राप्त कर सकता है। ठीक है। जो आर्त और अर्थार्थी हैं वह भी मेरी ओर ही बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी वो पूरी तरह से जानते नहीं हैं, तो मुझ में मिल पाना उनके लिए संभव नहीं। एक बात ध्यान रखिएगा, जो आर्त और अर्थार्थी भक्त हैं वह भी उसी ओर दिशा में जा रहे हैं, लेकिन उन्हें सही से मार्ग का पता नहीं है। ना होने के कारण ही वो आर्थ और अर्थार्थी हैं, उन्हें ज्ञानी की श्रेणी में नहीं माना जाता। ठीक है। तो इसीलिए जब उन्हें पता चल जाएगा कि तत्व क्या है और परमात्मा रहता कहाँ है, सबसे बड़ी बात है कि रहता कहाँ है। अगर उससे मिलना है तो जानना पड़ेगा कि वो रहता कहाँ है, उसका एड्रेस क्या है। तो जब एड्रेस ही भगवान यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो 10वें अध्याय के प्रथम श्लोक से ही हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे और किसी एक श्लोक में वो एड्रेस जरूर बताएंगे। तो क्या कहते हैं, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यते अहम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। हे महाबाहो अर्जुन, मेरे परम वचन को फिर भी सुनो, जिसे मैं मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूंगा। हे महाबाहो अर्जुन, तुम मेरे परम वचन को सुनो, मैं तुम्हारे हित के लिए वचनों को फिर भी सुनो, जिसे मैं अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से, मतलब जो तुम्हारी भलाई के लिए है, हित के लिए है, वही बात मैं तुमसे कहूँगा।
तो आगे भगवान कहते हैं, न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षयः अहमादिर्हि देवानाम महर्षाणाम च सर्वश। मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं और ना ही महर्षि जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि हूँ, उनसे भी पूर्व का हूँ, उनसे भी पहले का हूँ। इसलिए वो मेरे होने को नहीं जानते, मेरे प्रकट होने को नहीं जानते। यो माम जमनादिम च वेति लोक महेश्वरम असमूढ़म मूढ़ स मर्त्येषु सर्व पापे प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि, यह माम अजम अनादिम, जो मुझे अजन्मा अनादि महान ईश्वर जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अब भगवान कहते हैं मुझे अजन्मा जानता है। अब ये अजन्मा जानने का क्या अर्थ है? पहले तो ये पकड़िए, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे अजन्मा। अरे भाई, आपका जन्म हुआ है, आपका माता देवकी के गर्भ से आपका जन्म हुआ है, माता यशोदा के घर में आपका लालन पालन हुआ है, नंद बाबा के घर में, तो फिर आप अजन्मे कैसे हैं? क्योंकि भगवान यहाँ शरीर की बात नहीं कर रहे हैं। जब वो कह रहे हैं कि मैं मतलब श्री कृष्ण का शरीर नहीं, वो अहम ब्रह्मास्मि के भाव में स्थापित हैं और उस ब्रह्म में लीन है, ब्रह्ममय है, इसलिए वो अपने आप को मैं कह रहे हैं। और ब्रह्म अजन्मा होता है। जो मुझे अजम अनादि, जो मुझे अजन्मा अनादि और संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर जानता है, लोक महेश्वरम, लोक महेश्वरम, संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ठीक, तो वो अजन्मा और अनादि, अनादि मतलब नो बिगिनिंग नो एंड, अजन्मा मतलब नो बर्थ एंड नो डेथ, ना जन्म ना मृत्यु है जिसके लिए, और अनादि मतलब नो बिगिनिंग नो एंड, ना जिसकी बिगिनिंग है ना ही उसका एंड है। और जो ऐसा संपूर्ण लोक का महान ईश्वर जानता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होगा और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह मुझे तत्व से जान रहा होता है। फिर भगवान कहते हैं, बुद्धि ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो भावो भयम चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानम यशो अयशः भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथग विधा। बुद्धि ज्ञान असम्मोह क्षमा सत्य दम शम तथा सुख दुख, उत्पत्ति विनाश भय अभय और अहिंसा समता संतोष तप दान यश और अपयश, प्राणियों के अनेक प्रकार के जो अलग अलग भाव हैं मुझसे ही होते हैं। अब भगवान यहाँ भव सागर के बारे में बता रहे हैं कि संपूर्ण जो भव सागर है वह मुझसे व्याप्त है। ठीक, और जो भी क्रियाएं, अगर प्रकृति ठीक है, सब कुछ प्रकृति ही कर रही है, लेकिन प्रकृति को जो चैतन्य प्राप्त हो रहा है, जो सकाश प्राप्त हो रहा है, वो तो ईश्वरीय ही है। इसीलिए मैं तो कुछ भी नहीं करता हूं और मैं स्वयं भावातीत हूं। वह ईश्वर, वह ब्रह्म स्वयं भावातीत है, भावनाओं से परे है, लेकिन वही आधार है सभी भावनाओं के उद्भव का। और भव सागर, भावनाओं का सागर ही भव सागर है, क्योंकि इस संसार में आपको जो भी एक्सपीरियंस होता है इंद्रियों से, वो सब आप भाव रूप में ही ग्रहण करते हैं। आपको कोई चीज देखते हैं, आपको अच्छा लगता है, खराब लगता है, सब कुछ एक भाव के रूप में ही आप ग्रहण कर रहे हैं। इसीलिए संपूर्ण संसार को भव सागर के नाम से जाना जाता है। यह भव सागर है। तो भव सागर है अर्थात भावनाओं का सागर है। प्रत्येक वस्तु हमारे मन में एक कोई ना कोई भाव उत्पन्न करती है। संसार का हर अनुभव कोई ना कोई भाव उत्पन्न करता है। तो इसीलिए यह संसार क्या है? भव सागर है। तो भव सागर, इस भव सागर का जो बीज है वह स्वयं ब्रह्म है, स्वयं ईश्वर है। ठीक, तो ये जितने भी भाव हैं तो सारे नकारात्मक सकारात्मक, बुद्धि ज्ञान असम्मोह, सम्मोह क्षमा सत्य दम शम तथा सुख दुख उत्पत्ति विनाश, भय अभय और अहिंसा और हिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, नकारात्मक सकारात्मक सब, भूतानाम पृथक विदा, अनेक प्रकार के अलग अलग जो भावनाएं हैं मुझसे ही होते हैं।
उनका प्रभाव मैं ही हूं, और प्रभाव होने के कारण ही वो प्रभु हैं। जिससे सबका प्रभाव हो वही तो प्रभु है। प्रभाव हो जिससे, प्रभाव मतलब उत्पत्ति हो, प्रकटीकरण हो, विकास हो, जिससे सबका विकास हो रहा है, जिससे सब विकसित हो रहे हैं, वही प्रभाव है। वही प्रभाव है, और प्रभाव करने के कारण वो प्रभु कहलाता है। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मदभावा मानसा जाता येषाम लोक इमः प्रजा। महर्षय सप्त, सप्त महर्षि, सप्त ऋषियों की बात है कि सप्त महर्षि और उनसे भी पहले होने वाले जो 4 सनकादिक, ब्रह्मा के जो मानस पुत्र हुए, 4 सनकादिक तथा 14 मनु, ये सब के सब मेरे ही मन से पैदा हुए हैं, मुझ में भाव रखने वाले हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रेमर्थार्थ। वास्तव में ये सारी सृष्टि ब्रह्मा जी के मानस से मानी जाती है, मानस पुत्र माने जाते हैं। जो है सनकादि ऋषि हैं, चतवार, 4 ऋषि जो यहाँ पर जो लिखा गया है, महर्षय सप्त पूर्वे चतवारो, कि सप्त ऋषि और सप्त ऋषियों से पूर्व जो 4 ऋषि और हुए, वो कौन 4 ऋषि? सनकादि ऋषि। ठीक, उनके लिए कहा जा रहा है। तो वो सब के सब मेरे मन से, अर्थात मानस से उत्पन्न, मानसी सृष्टि मानी गई है। वास्तव में अब ये कहा जाता है कि ये भी ब्रह्मा के मानस पुत्र। तो मानस पुत्र को लोग कुछ इस ढंग से मानते हैं। मानस पुत्र को लोग कहते हैं कि भाई जो मान लिया गया वो मानस पुत्र है, अर्थात वो पुत्र है नहीं लेकिन उसको मान लिया गया। नहीं, गलत समझ रहे हैं आप। अगर आप मानस पुत्र को ये कहेंगे कि हमने मान लिया है तो वो मानस पुत्र हो गया, जी नहीं, ऐसा नहीं है। मानस पुत्र का अर्थ है हिरण्य गर्भ में सृष्टि होना, सूक्ष्म जगत में सृष्टि होना। और सूक्ष्म जगत, मन को हम लोग बहुत छोटी सी चीज कई बार मान लेते हैं। मन को हम लोग बहुत छोटी सी चीज कई बार मान लेते हैं। अरे भैया नहीं जानते, ये मन जो है आपको मौत दे सकता है। और सच पूछो तो मौन ही मन, ये मन है जो आपको जन्म देता है, और ये मन ही है जो मृत्यु देने का सामर्थ्य रखता है। आप सुनते हो ना, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को ब्रेन हैमरेज हो गया, कौन दे रहा है? मन दे रहा है। कोई आत्महत्या कर रहा है, कौन दे रहा है? मन दे रहा है। तो छोड़ दीजिए, लेकिन हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज जैसी चीजें भी मन ही दे रहा है। मन इतना शक्तिशाली है, वो जन्म दे सकता है, आपको मृत्यु दे सकता है, वह नीच योनियों में भटकने के लिए विवश कर सकता है। इसलिए कहा गया मन ही ईश्वर, मन ही देवता, मन से बड़ा ना कोई, मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा हो। मन दे सकता है, तरह तरह की बीमारियां आपको मन देता है। ठीक, तो ये है। तो कई तरह की जो बीमारियां हैं वह मन से उत्पन्न होती हैं, मन के द्वारा भी होती हैं। तो इसीलिए मन से उत्पन्न होना यह मानसिक रोग के समान है। और मन में कोई बात लग गई, किसी ने कुछ कह दिया, मन में कोई बात लग गई। अभी सुनाई दे रहा था कोई गैंगस्टर को, वो वहाँ गुजरात से ये प्रयागराज लाया जा रहा था, ठीक है। तो अब उसके मन में है, मन में है मतलब लाया जा रहा था। तो ऐसे ही मैं थोड़ी देर, मैंने आज न्यूज़ चैनल खोला तो एक ही न्यूज़ रिपीट किए जा रहे हैं लोग, अलग अलग एंगल से उसी को दिखाए जा रहे हैं। क्या किया जाए? हालांकि देश में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती हैं जो पत्रकारों को दिखाना चाहिए, बताना चाहिए, लेकिन वो एक ही न्यूज़ को कई बार वो दिन भर दिखाते रहते हैं। तो चलिए, मैंने आज टीवी खोला तो मुझे पता चला कोई गैंगस्टर को लाया जा रहा है गुजरात से प्रयागराज में। पहले उसका नाम इलाहाबाद था, अब प्रयागराज है। ध्यान रखिएगा, तो इसलिए इलाहाबाद शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, प्रयागराज शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए। तो प्रयागराज में जब लाया जा रहा है तो हाई बीपी हो गया, गैंगस्टर का बीपी हाई हो गया। क्यों? तो बता रहे थे, मीडिया वाले बता रहे थे, जो गैंगस्टर है उसको लग रहा है कि उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा, तो उसका बीपी हाई हो रखा है। उसके साथ डॉक्टर भी हैं और उसका चेकअप कर रहे हैं, तो उसका बीपी हाई हो गया है। ठीक, तो अब ये बीपी हाई किसने कर दिया? बता दो जरा। मन ने तो कर दिया, मन कर सकता है। तो आप मन को छोटी सी चीज मत समझिए। मन ही जन्म दे दिया इस संसार में, और मन ने ही बीपी हाई कर दिया, मन ने ही 50 तरह की बीमारियां दे दी। तो मन की जो दुनिया है ना, जो मानस जगत जो है, वो बहुत विशाल है और सूक्ष्म है, उसी को सूक्ष्म जगत कहते हैं। तो वही ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र, क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि हिरण्यगर्भ सृष्टि है, वह सूक्ष्म सृष्टि है।
वहां पर अब एक और बात यहां पर, पीछे भी मैंने ये हिरण्यगर्भ के ऊपर चर्चा हुई थी श्रीमद् भगवद गीता में और उपनिषदों में भी सृष्टि कैसी है। ब्रह्मा की सृष्टि फिजिकल नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि जो फिजिकल वर्ल्ड एग्जिस्टेंस में आ रहा है वह फिजिकल वर्ल्ड सूक्ष्म जगत से ही आ रहा है। स्थूल सृष्टि जो आ रही है वो स्थूल सृष्टि सूक्ष्म से ही आ रही है। ठीक, वह जो स्थूल सृष्टि है वह सूक्ष्म से ही आ रही है, तो इसलिए सूक्ष्म ही स्थूल बन रहा है। लेकिन सृष्टि हो कहां रही है? सूक्ष्म में हो रही है, ना कि स्थूल में हो रही है। सूक्ष्म में सृष्टि हो रही है और वही सूक्ष्म सृष्टि स्थूल रूप धारण करती है। तो ब्रह्मा की जो सृष्टि है सूक्ष्म है। अब जो लोग ये बात कह देते हैं कि भाई ब्रह्मा जी वो और सरस्वती जी को उन्होंने अपना पत्नी बना लिया, वो तो उनकी बेटी थी। अरे भाई, अगर सांसारिक रूप से बेटी थी, अगर सरस्वती जी सांसारिक रूप से उनकी पुत्री थी, तो फिर उनकी माता होगी जिसके गर्भ से वो पैदा हुई होगी। तो बताओ उनकी माता का नाम क्या था फिर? तो अगर हम सही से शास्त्रों को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो हम विरोधियों के सामने हम उत्तर नहीं दे पाएंगे सही से। ठीक है, इसलिए ब्रह्मा जी की कोई ऐसी पुत्री नहीं थी जो कि सरस्वती रूप में, उस तरह से कोई पुत्री नहीं थी। ठीक है, तो यह हमें समझ लेना है। और पुत्र या पुत्री का अर्थ क्या होता है? तारने वाला। ठीक, पति और पत्नी का अर्थ होता है रक्षा करने वाला और रक्षा करने वाली। अगर पति रक्षा करने वाला है तो पत्नी रक्षा करने वाली है। ये बात अलग है कि बाहर के संस्कृति के प्रभाव में देश के अंदर नारी समाज की स्थिति बिगड़ी और पति पत्नी को बराबर नहीं, लेकिन हमारे जो शब्द हैं, शब्द ही देख लो, पति पत्नी, पुत्र पुत्री। अगर पुत्र तारने वाला बनेगा तो पुत्री तारने वाली बनेगी। ठीक है, नाम ही ऐसे रखे गए हैं। ठीक, तो इसीलिए इसमें बड़ा ही निष्पक्ष भावना से हमारे ऋषि मुनियों ने हर कार्य किया है, लोक कल्याण हेतु किया है, बिना किसी भेदभाव के। तो इसी तरह से ब्रह्मा जी की पुत्री है सरस्वती जी, उनको तारने वाली हैं, उनका भी कल्याण, उनको भी ज्ञान देने वाली हैं, विद्या की देवी हैं। विद्या की देवी हैं तो उनको भी ज्ञान देने वाली हैं। वो ऐसे पद पर हैं सरस्वती जी। इसीलिए जब तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिखते हैं तो उसमें सरस्वती माता सरस्वती गणेश की उपासना करते हैं। सर्वप्रथम सरस्वती गणेश की उपासना करते हैं। तो इसीलिए यह बातें तो ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है वो सूक्ष्म सृष्टि है, वह मानस सृष्टि है, वह स्थूल जगत की सृष्टि नहीं है। ये बात समझना पड़ेगा। और जब सूक्ष्म है तो फिर मानस, और जब मानस है तो ब्रह्मा जी कोई वैसी पुत्री नहीं है जैसे संसार में लोगों के पुत्र पुत्रियां हो रहे हैं, वैसी पुत्री सरस्वती जी नहीं है। ठीक, तो यह हमें थोड़ा विवेक से समझना चाहिए। तो ऐसे सृष्टि हो रही है। भगवान कह रहे हैं कि मेरे मानस से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। इस श्लोक के अंतर्गत ये संपूर्ण संसार। ठीक, तो मेरे मानस से, मानसः मनवः मानसः जाता, जो 14 मनु हैं, जो मनु हुए हैं, सबके सब मानसा, मन से पैदा हुए, मानस सृष्टि हुई है। मुझ में भाव रखने वाले, मद भावाः, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। ठीक, तो मनु, राजा मनु के बारे में, मनवः, मनुओं के कई मनु हुए, वह सब भी, ये सब के सब भी, और यह संसार भी मन से उत्पन्न हो रहा है। सूक्ष्म सृष्टि हो रही है पहले और फिर बाद में। इसीलिए आप जब सांख्य शास्त्र को पढ़ते हैं तो पहले साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात की गई है, फिजिकल इवोल्यूशन नहीं। सांख्य के इवोल्यूशनरी थ्योरी और चार्ल्स डार्विन के इवोल्यूशनरी थ्योरी, डार्विन का जो इवोल्यूशन है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, जो उसने दिया है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, और जो कई थ्योरीज दी हैं इवोल्यूशनरी थ्योरी में, तो वो फिजिकल इवोल्यूशन की बात कर रहा है। जब आप बायोलॉजी या में डार्विन वगैरह को पढ़ते हैं, वो फिजिकल इवोल्यूशन की बात कर रहा है। लेकिन सांख्य शास्त्र जो है साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन, सूक्ष्म इवोल्यूशन की भाई बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से मन, फिर 3 प्रकार के अहंकार और 3 प्रकार का मन होगा, और 3 प्रकार के अहंकार से ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, पंचभूत, तन्मात्राएं विकसित होती हैं। क्या होती हैं? विकसित होती हैं, इवॉल्व होती हैं।
यही सांख्य का एवोल्यूशनरी थ्योरी है। तो वो सूक्ष्म जगत में इवोल्यूशन को बताया जा रहा है वहां पर, लेकिन एक्सेप्टेंस किसका है? इवोल्यूशन का, विकासवाद का एक्सेप्टेंस है, स्वीकार किया गया है, पुरुष प्रकृति के द्वारा चीजें विकसित हो रही हैं, ऐसा माना गया है। ठीक, तो यह हमें समझना है, यह सांख्य का विषय है। तो इवोल्यूशन से यह विकसित होता हुआ माना गया है। तो भगवान कह रहे कि मेरे मन से सब पैदा हो रहे हैं, सारी सृष्टि मानसी सृष्टि मानी गई है, इसीलिए इसे भव सागर, भावनाएं हैं। ये संसार भावनाओं का ही परिणाम है और भावनाओं से ही भरा हुआ है। कोई भी विषय आप जब इंद्रियों से अनुभव करते हैं तो वास्तव में मन क्या पैदा होता है? भावनाएं पैदा होती हैं। हम जो भी अनुभव कर रहे हैं भाव रूप में कर रहे हैं, इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी देख रहे हैं संसार में सब कुछ भाव रूप है। भाव से परे कुछ भी नहीं है, भाव से परे मात्र वो भावातीत ब्रह्म है। भाव से परे वह मात्र भावातीत ब्रह्म है, इसके अलावा भाव से कुछ भी नहीं है, भावातीत ब्रह्म ही मात्र है, वही भाव से परे है, दूसरा कुछ भी इस संसार में भाव से परे नहीं। तो मद भावा, मुझ में भाव रखने वाले, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है, उन्हीं मनुओं की प्रजा है। अर्थात मनु को यहां पर माध्यम बनाकर मानसी सृष्टि की चर्चा करते हुए, मन से ही मनु है और मनु से ही मनुष्य है, इसलिए भारत भूमि में रहने वाले लोगों को मनुष्य कहा जाता है, क्योंकि सब मनु की संतानें मानी गई हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ऐसा वर्णन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनु की संतानें, कई संतानें ऋषि हुए उनकी, और फिर उन ऋषियों की संतानें हुई, ऐसे आगे बढ़ी, और वही फिर जब संतानों की संख्या बहुत बढ़ गई तो समाज की व्यवस्था में इन्होंने 4 वर्ण बनाए फिर। तो इसलिए यह सब हमें समझना चाहिए। एतां विभूतिम योगम च मम यो वेति तत्वतः सो अविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मनुष्य इस विभूति को, मेरे इस विभूति को समझता है, विभूति को मतलब भगवान अपनी विभूति तो बता रहे ना कि मेरे ही मानस से सब उत्पन्न हुए हैं। यद्यपि ब्रह्मा जी की बात आती है, ब्रह्मा जी सृष्टि के देवता हैं, लेकिन सत्य पूछो तो देवताओं की शक्ति भी, देवताओं भी किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? उसी ब्रह्म का करते हैं, उसी ईश्वर का करते हैं। तो बिना उसके तो कुछ है नहीं, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे शिव हो, चाहे विष्णु हो, कुछ भी हो, उनके तो कुछ है नहीं। तो यहां पर श्री कृष्ण स्वयं को ब्रह्म स्थित बताकर सारी चीजों का वर्णन कर रहे हैं, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। अभी और स्पष्ट होगा यह विषय। एतां विभूतिम योगम च मम यो वेति तत्वतः, जो मुझे तत्व से जानते हैं, जो मनुष्य मेरे इस विभूति को और योग को तत्व से जानता है, तत्व से जानता है, वह अविचल, अविकंपेन, नो वाइब्रेशन, जहां कोई वाइब्रेशन नहीं है, कंपन नहीं है, अविकंपेन, अविचल योग से युक्त हो जाता है। अविचल योग की चर्चा यहां, अविकंपेन योगेन, सो अविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय। इसमें कोई संशय नहीं है कि अविकंपेन, अविचल, अविचल योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। कौन युक्त हो जाता है? जो मेरी इस विभूति को और योग को तत्व से जानता है। ठीक, एतां विभूति योगम च मम यो वेति तत्वतः, स्पष्ट है, इतना साफ इसका। श्रीमद् भगवद गीता का संस्कृत बहुत कठिन नहीं है। एतां विभूति, मेरी विभूति को, इस विभूति को, जो योगम च मम, योग से, च मम यो वेति, जानता है, तत्वतः, तत्व से जानता है, वह योगी, वह अविचल, तो अविकंपेन योगेन, वह योग से युक्त हो जाए, योगेन युज्यते, वह योग से युक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अर्थात उसे पूर्ण योग की प्राप्ति हो जाती है, जो मेरे इस विभूति को भली भांति समझता है कि संपूर्ण संसार, संपूर्ण भाव जगत मेरे ही मानस से निकला है। ठीक, आगे भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं सबका प्रभु हूं, मुझसे ही सब कुछ निकल रहा है। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं संसार मात्र का प्रभव हूं, उससे ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, मतलब विकसित हो रहा है, प्रवृत्त हो रहा है, प्रवृत्ति में आ रहा है, एक साइकिल में आ रहा है। ठीक है, इसको प्रवृत्त शब्द को यहां समझना जरूरी है। प्रवर्तते,
अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते। प्रवर्तते मतलब इट इज इन ए साइकिल, ये डेवलप हो रहा है, यह इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, ऐसा मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए जो बुद्धिमान हैं, बुद्धिमान योगी हैं, मेरा ही भजन करते हैं, सब प्रकार से मेरे ही शरण में आते हैं, इस प्रकार से वो कहते हैं, जो इस बात को समझ रहे हैं कि ये प्रवृत्त हो रहा है, इट इज हैपनिंग, दिस वर्ल्ड इज हैपनिंग। ठीक ना, बीइंग एंड बिकमिंग, एक है बीइंग और एक है बिकमिंग। दिस वर्ल्ड इज बिकमिंग बट ऑलमाइटी इज बीइंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग एंड बिकमिंग? अगर आप वेस्टर्न फिलॉसफी को डीप में जाकर पढ़ेंगे, गहराई में जाकर पढ़ेंगे, पाश्चात्य दर्शन को, पार्मेनिडीज को, सुकरात को, प्लेटो को, तो सबने बीइंग और बिकमिंग को समझाने की कोशिश किया। व्हाट इज बीइंग एंड व्हाट इज बिकमिंग? दिस वर्ल्ड इज बिकमिंग बट ऑलमाइटी एक ऐसा तत्व है जो बीइंग है, वो बिकमिंग नहीं है। लेकिन ये जो वर्ल्ड है वो बिकमिंग है, ये हो रहा है, दिस इज हैपनिंग, प्रवर्तते। ठीक, तो ये प्रवर्तते शब्द को समझना पड़ेगा। तो प्रवर्तते, दिस इज हैपनिंग, ये हो रहा है, ये मुझसे ही हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है, ये बिकमिंग के स्टेज में रहता है हमेशा। ये जो वर्ल्ड है ये हमेशा बिकमिंग के स्टेज में रहता है। तो डिफरेंस बिटवीन बीइंग एंड बिकमिंग, बीइंग क्या है, बिकमिंग क्या है। ठीक, तो प्रवर्तते, दिस इज हैपनिंग, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, मतलब चेंज में चलता रहता है, एक वृत्ति में सारी चीजें प्रवाहित होती रहती हैं और विकसित होती रहती हैं, इवॉल्व होती रहती हैं, डेवलप होती रहती हैं। इवोल्यूशन हमेशा चलता रहता है। ठीक, तो पूरे, अगर आप पूरे वर्ल्ड में रिलीजियस थॉट्स को लेंगे तो सिर्फ जो सनातन धर्म और सनातन धर्म से संबंधित जो धर्म है, जैनिज्म हो गया, जो मत हैं, हालांकि वो सनातन से अलग नहीं है, जैनिज्म हो चाहे और बुद्धिज्म और भी कुछ हो, तो आप उन्हीं में ये विचारधारा पाएंगे कि जहां पर विकासवाद को माना गया है, इवोल्यूशन को एक्सेप्ट किया गया है। ये नहीं आंख बंद करके कहा गया है कि किसी ऊपर वाले ने दुनिया बना दी, नहीं, एवरीथिंग इज बिकमिंग, हो रहा है, बन रहा है, मैं उसका प्रभाव स्थान हूं, मुझसे प्रभाव तो हो रहा है लेकिन बन रहा है, चीजें इवॉल्व हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से बताने की कोशिश भगवान कृष्ण यहां पे, इसीलिए प्रवर्तते शब्द का प्रयोग किया गया, प्रवृत्त हो रहा है, इट इज हैपनिंग। ठीक, ये सारा संसार जो है, तो अब वो तो संसार में है कि नहीं, वो आगे भगवान अपने बारे में बताएंगे कि मैं कहां रहता हूं। ऐसा मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए मैं संसार मात्र का क्या हूं, प्रभव हूं। प्रभवो मतः, प्रभव मतलब वहां से उत्पन्न मूल कारण, एक तरह से मैं प्रभव हूं, इसीलिए वो प्रभु भी कहलाते हैं। मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए जो ऐसा समझते हैं कि मैं संसार का प्रभाव हूं और मुझसे ही सारा संसार मतः सर्वम प्रवर्तते, प्रवर्तित हो रहा है, सारी चीजें इवॉल्व होते जा रही हैं, बिकमिंग के स्टेज में रहती हैं। क्यों स्टेज में रहती हैं? ड्यू टू मी, ऐसा वो कहते हैं कि जो चैतन्य जुड़ा हुआ है प्रकृति के साथ, वो हमेशा उसको काम पे लगा के रखता है। ठीक है, लाइट, अगर बिजली ऑन, अगर पंखा ऑन कर दोगे तो वो बिजली पास होती रहेगी, पंखा घूमता रहेगा जब तक कनेक्शन काटोगे नहीं। तो वह जो पुरुष तत्व है वही उसका करंट है, तो वो जो हमेशा ही इस प्रकृति को काम पे लगा के रखता है, वो चलती ही रहती है, करती ही रहती है, सृष्टि का कार्य हमेशा चलता ही रहता है। तो भगवान आगे कहते हैं, और ऐसे बुद्धिमान जो मुझे तत्व से जान रहे हैं वो मेरा भजन करते, भजन मतलब ध्यान करते हैं। अब जैसे ही भजन शब्द का प्रयोग, आप सोचोगे गाते बजाते होंगे, उनका नाम लेते होंगे, गाते बजाते, नहीं, भजन मतलब ध्यान। अगर संस्कृत के निरुक्त के अनुसार भजन शब्द का अर्थ निकालेंगे तो भजन का अर्थ ध्यान ही निकलेगा, एक होना, एकाकार होना। मच्चिता, आगे कहते हैं भगवान, मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। मुझ में चित्त वाले, जो मुझ में ही चित्त को लगाते हैं, मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले, आपस में जनाते हुए और उनका कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं, मुझ में ही प्रेम करते हैं, मुझ में ही प्रेम करते हैं। जो मुझे तत्व से इस प्रकार से जानता है
और वो मुझसे ही प्रेम करता है, मेरी ओर ही आगे बढ़ता है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामु पयांति ते। तेषां सतत युक्तानां, जो नित्य निरंतर मुझ में ही युक्त है, प्रीतिपूर्वकम, प्रेम पूर्वक, भजताम, मेरा ध्यान करेगा, मेरा भजन करेगा, वह बुद्धि योग देता हूं मैं, वह बुद्धि योग को प्राप्त हो जाता है, अपनी संपूर्ण बुद्धि को मुझ में ही समर्पित करता है, योग करता है, जिससे कि उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। अब बुद्धि योग से प्राप्ति हो जाती है, ये कौन सा बात है? बुद्धि योग से क्यों प्राप्ति होगी भाई? तो आगे भगवान इसको समझाते हैं, बहुत ही रहस्यमयी और गूढ़ और सार गर्भित बात कहते हैं कि तेषा मेवानुकंपार्थ मह मह ज्ञान जम तमह नाश्याम्यात्तम भाववस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। नाश्य तेषाम अनुकंपार्थम, उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही आत्मभावस्थः, आत्मभावस्थः, उनके स्वरूप में, भगवान अब अपना स्थान बता रहे हैं, मैं कहां स्थित रहता हूं, उनके ही स्वरूप में आत्मभावस्थः, जो मुझे तत्व से जानते हैं, उन पर कृपा करने के लिए, तेषाम अनुकंपार्थम, उन पर ही कृपा करने के लिए ही, उनके स्वरूप में आत्मभावस्था, उनके ही आत्मभाव में रहने वाला मैं, उनके ही आत्मभाव में रहने वाला मैं, अज्ञान जन अंधकार को दैदीप्यमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। मैं उनके ही आत्मभाव में रहने वाला हूं, इसको जो मुझे तत्व से जानते, मैं कहीं बाहर नहीं रहता। उन भक्तों पर कृपा करने के लिए मैं कहीं और नहीं रहता। जो जो ज्ञानी भक्त हैं, जो भटके हुए लोग हैं, मैं कहाँ रहूंगा? भगवान कहते हैं कि मैं कहीं और नहीं रहता भाई। कहाँ रहता हूं? आत्मभावस्था, आत्मभावस्था, उन्हीं के स्वरूप में मैं रहता हूं। इसीलिए स्वरूप का साक्षात्कार चाहिए। इसीलिए महर्षि पतंजलि लिखते हैं तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम। इसलिए आत्मा को जानना जरूरी है। इसीलिए स्वयं को जाने बिना उस ईश्वर को जानने का दूसरा कोई मार्ग नहीं होता है। ठीक, स्वयं को जाने बिना उस ईश्वर को जानने का दूसरा कोई मार्ग नहीं होता है, क्योंकि वह आत्मभाव स्थित है। ठीक, क्योंकि वो आत्मभाव स्थित है। तो आत्मभाव स्थित है तो स्वयं को जाने की बिना जो है यह संभव नहीं है। और जब वो आत्मभाव स्थित, वो घट में ही अज्ञान को दूर कर ज्ञान के प्रकाश को फैला देता है। किसके अज्ञान को दूर कर? मनुष्य को, जिज्ञासुओं को, जो ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहते हैं, जो योग के मार्ग पर चलना चाहते हैं, जो बुद्धि योग को समझ रहे हैं। बुद्धि योग कहने का तात्पर्य क्या है? भगवान ने कहा कि वो बुद्धि योग को प्राप्त होते हैं। बुद्धि योग मतलब कि बुद्धि का योग होना, बुद्धि में जो विषमता है वह विषमता दूर होना। और बुद्धि में विषमता किसका है? 3 गुणों की विषमता है। जब बुद्धि योग होगा तो चित्त की जो वृत्तियां हैं वो शांत होंगी, क्योंकि बुद्धि माध्यम बनता है वृत्तियों को चलाने में। बुद्धि ही भेद करता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का भेद बुद्धि में उत्पन्न होता है। और भेद उत्पन्न करने के कारण बुद्धि बहिर्मुखी हो जाती है। इंद्रियों से जो भी अनुभव आते हैं वह बुद्धि उसे ग्रहण करती है। लेकिन जब चित्त वृत्ति निरोध होगा तो बुद्धि योग प्राप्त होगा। जब चित्त वृत्ति निरोध होगा तो बुद्धि योग आपको प्राप्त होगा और आप बुद्धि योग से संपन्न होंगे। तो यह गूढ़ रहस्य यहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। हमें इस विषय को थोड़ा समझना चाहिए। तो बुद्धि योग को प्राप्त कर लेता है और आत्म संभव, आत्म स्थित होता, आत्मभावस्था, आत्म संभव नहीं, आत्मभावस्था। भगवान ने कहा कि आत्मभावस्था, कि वह मैं आत्मभाव, आत्म के रूप में ही, मतलब स्वरूप में ही स्थित रहता हूं। भगवान का कहना है कि मैं स्वरूप में ही स्थित रहता हूं। कहां स्थित रहता हूं? तो स्वरूप में ही स्थित रहता हूं।
अब ये स्वरूप में स्थित रहने का विषय क्या है? स्वरूप में स्थित रहना अर्थात स्वरूप ही उस ब्रह्म का स्थान है। इसीलिए स्वरूप को जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि स्वरूप ही ब्रह्म का स्थान है। तो स्वरूप में स्थित होना, स्वरूप में स्थित होना यही विषय है। तो इसी विषय को भगवान कहते हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं? तो स्वरूप में स्थित रहते हैं, स्वरूप ही उनके रहने का स्थान है। और योगी स्वरूप का ही साक्षात्कार करते हैं। तो यहां पर स्वरूप शब्द का प्रयोग नहीं है, आत्मभावस्था। तो आत्मभाव जो है आपका स्वरूप भाव, आत्मा का भाव, उसी को तो हम स्वरूप कहेंगे, आत्मा को। तो इसलिए भगवान का वहां पर वास होता है और वहीं पर उनकी प्राप्ति होती है। तो अपना भगवान ने एड्रेस दिया, भाई कहाँ ढूंढोगे मोको, कहाँ तो ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर की वाणी है। और ऐसा नहीं कि कबीर की ये वाणी है, कबीर की वाणी, गुरु वाणी, आप जो भी देखोगे सब उपनिषदों में मिलेगी आपको। कुछ लोग मुझे कहते हैं कबीर समझाओ, कुछ लोग कहते हैं गुरु नानक समझाओ। अरे उपनिषद समझ लो, श्रीमद् भगवत गीता समझ लो, इससे अलग किसी ने कुछ नहीं कहा है। तो कबीर कहते हैं कि मोको कहाँ तो ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास ही हूं। भगवान शिव कहते हैं इदम तीर्थमिदम तीर्थ भ्रमंती तामसा जना आत्म तीर्थम न जानंती कथम मोक्षम वरानने। बहुत सारी तीर्थ यात्राएं तो होती है, लेकिन आत्म तीर्थ को जानो। इसीलिए ऐसे शिव कथा का भी एक आयोजन हो रहा है, आपको बताया गया है पहले भी। शिव कथा का भी एक आयोजन हो रहा है। अभी शिव कथा का आयोजन काशी नगरी में हो रही है। काशी नगरी में ये शिव कथा का आयोजन हो रहा है, तो यहां पर तीर्थ भी है, और यहां जब ध्यान योग का कार्यक्रम होगा तो आत्म तीर्थ भी मिल जाएगा। तीर्थ और आत्म तीर्थ दोनों हो जाएगा। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो जहां पर संत समाज बैठे वहीं पर तीर्थ मान लिया है। तो तीर्थ और आत्म तीर्थ, एक बाहरी तीर्थ यात्रा और एक आत्म तीर्थ की यात्रा। जब आप ध्यान योग करते हैं तो आत्म तीर्थ की यात्रा होती है। जब आप ध्यान योग करते हैं तो आत्म तीर्थ की यात्रा होती है। तो आत्म तीर्थ की भी यात्रा होने वाली है। जो शिव कथा में लाभ उठाएंगे, आएंगे, वो आत्म तीर्थ की भी यात्रा प्राप्त करेंगे। और काशी में जाने से तीर्थ यात्रा तो हो ही जाती है। चलिए, तो आत्म तीर्थ ना हो तो सब व्यर्थ ही चला जाता है, ऐसा भगवान समझाते हैं। तो श्री भगवान ने अपना यहां पर बता दिया, अपना एड्रेस दे दिया। कहाँ है भाई एड्रेस? आत्मभाव भावस्था, सभी के आत्मभाव में मैं रहता हूं, स्वरूप में रहता हूं, आत्मा में। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश स्थित, सभी भूतों में मैं आत्मा रूप में ही तो स्थित हूं। यह भी तो कृष्ण कह देते हैं। तो यह सब विषय हमें समझना चाहिए कि श्री कृष्ण क्या समझा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके कमेंट्स भी देखते हैं कौन क्या कह रहा है। कौन क्या कह रहा है? नरेंद्र माकुड़े जी, बहुत अभिनंदन है। नवज्योति नाथ जी, अवधेश कुमार जी, राजू पाल जी, शंकर प्रसाद जी, विक्रम सिंह जी, सतीश कुमार जी, अमन कक्कर, गोविंद प्रसाद कोरी, गुरु जी सादर प्रणाम। ईश्वर इस सृष्टि के कण कण में हमेशा से व्याप्त है। वह अप्रत्यक्ष रूप से जब जगहों पर समान रूप है, तो क्या ईश्वर सुषुप्त रूप में भी सब जगह पर है? जी हाँ, तीनों लोक में सशप्त रूप भी आ जाएगा उसमें। योगेश खैरनर, कमलेश खैरनर, किशोर वैद्य जी, ओम तत्सत। खुशी सिंह जी, आपने कहा था मन की गति प्रकाश की गति से तेज है, लेकिन यह किस शास्त्र या ग्रंथ या किसी महापुरुष ने कहा है? कृपया बताने करे, कृपा करें। इसमें कहने की भी कोई बात नहीं है, ये तो मन की खुद गतिविधियों को देखकर आप जान सकते हैं।
ठीक है, कि मन की गति कितनी तीव्र हो सकती है। ठीक। और ऐसे बहुत सारे मन के, अब एक एग्जाम्पल दे दें, हम आपको उदाहरण दे दें, आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक घटना आती है स्वामी विवेकानंद के जीवन में। स्वामी विवेकानंद के जीवन में कि जमशेद जी टाटा, भी कुछ दिनों पहले उनकी पुण्य तिथि थी, जमशेद जी टाटा की, जिन्होंने पुर में जो स्टील सिटी बसाई थी और बाद में आईएससी बेंगलुरु को भी उन्होंने बनवाया था। तो जमशेद जी टाटा स्वामी विवेकानंद के पास गया और उनसे पूछा कि मैं भारत में बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहता हूं, और साथ ही साथ बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने की उन्होंने बात की। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भारत में विज्ञान की शिक्षा का प्रसार हो, साइंटिफिक नॉलेज का विकास हमारे देश में होना जरूरी है, इसीलिए आप कोई ऐसी शैक्षणिक संस्था भी बनाएंगे तो मैं आपकी सहायता करूंगा। कहा कि ठीक है। कहते दोनों नाव पर बैठे हुए थे, कुछ चर्चा चल रही थी, और उस समय वो ध्यान लगाते हैं स्वामी विवेकानंद, और ध्यान लगाकर अपनी ध्यान शक्ति से पूरे भारत भूमि की यात्रा कर जाते हैं, और उन्हें दो स्थान बता देते हैं, कि आप इन स्थानों पर जाइए और वहां पर कार्य कीजिए। और वो दो स्थान थे, एक था बिहार झारखंड में जमशेदपुर, जो कि एक नदी के तट पर था, एक स्थान था, वो स्थान बताया, और दूसरा बेंगलुरु, जहां पर आईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज रिसर्च सेंटर। अब बताओ, तो यह हमें विचार करना होगा। विद इन मिनट स्वामी विवेकानंद ने यह काम करके दिखा दिया। अब इसके एक नहीं, हां, इसके लिखित प्रमाण भी मिल सकते हैं। चाणक्य नीति में इसका प्रमाण मिल जाता है, मन की गति सबसे तीव्र होती है। आप अपने मन का घोड़ा दौड़ाना कितना जानते हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप अपने मन का घोड़ा दौड़ाना कितना जानते हो, अभी मैं बता नहीं सकता हूं, कई चीजें मेरे जीवन का अनुभव है, लेकिन अपना अनुभव, अपनी बात रखना शायद बहुत ठीक नहीं होगा अभी फिलहाल, क्योंकि अगर उसको आप ना समझे, उसको आपने महत्व नहीं दिया, तो बात, क्योंकि बहुत बड़ी बात महत्वहीन हो जाए तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो अत्यंत गंभीरता से जो मेरे पास बैठता है, तो मैं उन्हें कई चीजें बताता हूं कि मन की शक्ति कैसे काम कर सकती है, किस तरह से काम कर सकती है। जब घोड़े की लगाम, मन रूपी घोड़े की लगाम आपके हाथ में आएगी और आप उसे एकाग्रता की अवस्था में ले जाने में सक्षम हो जाओगे, फिर देखो मन कैसे कैसे चमत्कार दिखाता है। मन क्या क्या करके दिखाता है, कैसी कैसी बातें बताता है, और कैसी कैसी चीजों का साक्षात्कार करवाना शुरू कर देगा। प्रकृति अपने रहस्य खोलने शुरू कर देती है। स्वामी विवेकानंद का राजयोग कभी पढ़ें, आपको प्रमाण मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। बलवंत सिंह गोहिल, बहुत अभिनंदन है। गोविंद प्रसाद नीमा, भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा है कि मन से कोई बड़ा मित्र नहीं है, मन से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। गीता में भी इसकी चर्चा आती है। विक्की गुज्जर, एके त्यागी, चितरंजन बरुआ, विनोद के सूत, रतन सिंह, संतोष कुमार, सविता नायक जी, श्वेता राय सिन्हा जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। राम निवास, मीना, रूपलाल विश्वकर्मा, आशा रानी, नूतन भट्ट, दया रानी जी, लखेंद्र राम जी। सूक्ष्म शरीर मैथुनी सृष्टि कर सकता है, स्थूल शरीर से होता है। कर्म सूक्ष्म शरीर का होगा, लेकिन माध्यम स्थूल शरीर बनेगा। ठीक है। राजेंद्र चौहान, श्वेता कन्हाई कुमार, राम विलास जी, पंकज सोनी, विष्णु चंद्र मौर्य, नरसाराम, नत्थु सिंह, पुष्पा शर्मा। रामायण की वीडियो नहीं आती क्योंकि क्यों, कृपया बताएं। रामायण की वीडियो क्यों नहीं आती है, आनी चाहिए। हाँ, अभी कुछ दिनों से जो सुबह में जो वीडियो आ रही थी रामचरितमानस से, वो अभी बंद है, 2 दिन से वो बंद चल रहा है, वो शुरू उसको किया जाएगा। शिव राम कृष्ण जी, स्पिरिचुअल विद साइंटिफिक प्रूफ, भरत छबलानी, नंद किशोर कदम, गंभीर शाह, बिमला शाह, सदा बहार, हीरालाल यादव, घनश्याम सरोदे। तत्व रूप क्या है, तत्व रूप को जानने के लिए ध्यान योग करिए।
भगवती पटेल, सतीश कुमार। प्रकाश और अग्नि में क्या भेद है? अग्नि से प्रकाश प्रकट होता है, प्रकाश उजाला फैलाता है। अग्नि में ताप भी है, प्रकाश में ताप नहीं है। प्रकाश में दृष्टि है, प्रकाश में दर्शन है। अगर सिर्फ प्रकाश को हम लेकर चलें तो उसमें दर्शन है, उसमें दृष्टि है। लेकिन अग्नि में ताप है, अग्नि में ज्वलनशीलता है, ये डिफरेंस है। प्रकाश में ज्वलनशीलता नहीं, प्रकाश जलाता नहीं है। ठीक, वह दर्शन का माध्यम बनता है, वही प्रकाश है। शारदा यादव, दिनेश भाई डाभी, नीति सिन्हा, उदय शंकर जी, पलकधारी जी, बहुत अभिनंदन है। अजीत अपराजित, जय सच्चिदानंद गुरु जी। ब्रह्म तो भावातीत है, बट मानस से उत्पन्न करने का तात्पर्य क्या है, यह नहीं समझ में आएगा। यह समझना ही बड़ा कठिन है, क्योंकि आप मन को ही नहीं समझते तो फिर मानस कैसे समझेंगे? ठीक है, यह संपूर्ण दुनिया जो आप देख रहे हैं वो मानस है। आप इस वीडियो चैनल को अगर सुनते हैं, नहीं सुनते हैं तो फिलॉसफी का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। यह संपूर्ण जगत मानस जगत है। क्यों? क्योंकि सारी अनुभूतियां तो मन में ही हो रही हैं। और कहां हो रही हैं? बता दो, कहां हो रही हैं सारी अनुभूतियां? अगर आपने आग को हाथ लगाया और जलन महसूस हुआ, अग्नि में हाथ डालो, जलन महसूस होगी। अब अपना बाल तोड़ दो, आपके बाल को जलाया जाए, मान लो कोई नाखून बढ़ा देते हैं, इतना लंबा नाखून हो गया, उस नाखून को जलाओ, जलन महसूस होगी? नहीं होगी, आपको कोई दर्द नहीं होगा। तो आपको जितनी भी अनुभूतियां हो रही हैं, इंद्रियों के माध्यम से हो रही हैं। इंद्रियों के बिना माध्यम के कोई अनुभूति नहीं हो रही है, और अनुभूति करने वाला जीव है। और जब यह जीव शरीर छोड़ देगा, जलाओ, मारो, पीटो, क्या अनुभव करने वाला है वहां पर? कहां चला गया अनुभव करने वाला? जब तक अपनी स्थिति को, अपने अस्तित्व को शरीर से मानोगे, तब तक यह बात समझ में नहीं आएगी कि सारी सृष्टि मानस से कैसे है। ऐसा नहीं कि भगवान कह रहे हैं सारे, अभी भी वर्तमान में भी आप जितना भी अनुभव कर रहे हो सब मानस में है, मानस के बाहर कुछ नहीं। और ऐसा नहीं कि यह बात हमारे शास्त्र कह रहे हैं, वेस्टर्न फिलोसोफर बर्कले, SAS पर CP, यही तो बात कहा था। कांट ने, इमैनुअल कांट ने यही तो बात समझाई थी, और वर्ल्ड को अनरियल माना था। ऐसा नहीं कि मात्र हमारे शास्त्रों में संसार को मिथ्या लिखा गया है। वेस्टर्न फिलोसोफर्स में बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड को अनरियल माना, कि रियल नहीं है ये। क्यों रियल नहीं है? क्योंकि आपकी इंद्रियां आपको बता रही हैं कि क्या है। और जब इंद्रियां बता रही हैं तो इंद्रियां जो भी बता रही है, किसको बता रही हैं? मानस को बता रही हैं। सारा दृश्य कहां प्रतिबिंबित हो रहा है? मानस में हो रहा है। आपका संपूर्ण संसार ही मानस है, जो कुछ भी है मानस है। ठीक है, तो उस स्तर पे ये बात कही, किस लेवल पर बात कही गई है, आप किस लेवल पे सोच के चल रहे हैं, यहां डिफरेंस है। कोई मिठाई खाओ आप, मीठा लगा, स्वादिष्ट लगा, किसको? ये स्वादिष्ट कहां पे लगा? मानस में लगा, मानस में हुआ ये। ठीक, तो इसीलिए तो भव सागर, भव सागर क्यों कहते हैं? भावनाओं का सागर। ये संसार भव सागर है। संपूर्ण संसार की अनुभूति भाव रूप में हो रही है। प्रत्येक वस्तु कोई ना कोई भाव उत्पन्न कर रहा है आपके भीतर, तो यह भव सागर है, यह भाव जगत है। और जो भी वस्तु दिखाई दे रहा है वो कैसे दिखाई दे रहा है? इंद्रियों के माध्यम से दिखाई दे रहा है। तो मानस में ही तो हुआ ना सब कुछ, आपका संपूर्ण अस्तित्व ही मानस में है। ठीक, तो यह विषय है। जब इस लेवल पर सोचोगे कि हम जो भी हम अनुभव कर रहे हैं वह सब मानस में ही तो हो रहा है, और कहीं नहीं हो रहा, तो समझ में आएगा कि सारी सृष्टि मानस से उत्पन्न कैसे है। जी हां, सारी सृष्टि मानस से उत्पन्न है, यही सांख्य दर्शन है। दर्शन का अर्थ क्या है? जो इन इंद्रियों से नहीं, जो सार रूप में हमें दिखाई दे,
उसी को दर्शन कहते हैं। जो भाव रूप में, सार रूप में हमें दिखता है वो दर्शन है। तो सत्य क्या है कि संपूर्ण सृष्टि मानस से उत्पन्न है, इवॉल्व हुई है, विकसित हुई है उसी मानस से। प्रवर्तते, हो रही है, बिकमिंग, बीइंग एंड बिकमिंग, द फिलॉसफी ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग। तो हो रही है। ये मनुष्य का अहंकार है कि वो अपने आप को बीइंग कहता है, बट एवरीथिंग इज बिकमिंग इन दिस वर्ल्ड। चेंज हो रहा है, प्रवर्तते है, होने की, हैपनिंग के पोजीशन में है। हैपनिंग, हैपनिंग मतलब हो रहा है, सब कुछ होने के पोजीशन में है। ठीक, तो इसके बहुत जबरदस्त डिस्कशन मिलता है। बहुत सारे वेस्टर्न फिलोसोफर ने जिन्होंने भारतीय दर्शन की व्याख्या की है, उन्होंने लिखा है कि बीइंग और बिकमिंग का जो क्लियर कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ आपको भारतीय दर्शन में ही पढ़ने को मिलता है। जो क्लियरली, नहीं तो बहुत सारे वेस्टर्न फिलोसोफर उसको बहुत क्लियरली नहीं समझा पाते, व्हाट इज बीइंग एंड व्हाट इज बिकमिंग। ठीक, तो उनके मानस से प्रभाव हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है और विकसित हो रहा है, प्रवर्तते, हो रहा है, होने की पोजीशन में है। तो इसलिए इसे मानस कहा गया। संपूर्ण संसार मानस रूप है, कैलाश कदम। यही अष्टावक्र महागीता में भी ये चर्चा है। ये मानस वाली चर्चा अष्टावक्र महागीता में भी प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसको समझें। गुरु जी प्रणाम। ध्यान करने में ही सभी काम पूर्ण होंगे, बुद्धि का शुद्धिकरण होगा, यहीं से पूर्णता होती है, ऐसा ही सत्य है। जी अनिल सोनी जी समझ रहे हैं, सही बात समझ रहे हैं। अर्जन भाई चौहान, दीपक शर्मा, अजीत अपराजित, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। हाँ ठीक है, इसी को समझना है। चलिए इसी को हम आगे बढ़ाएंगे और कल फिर मिला जाएगा 9 PM लाइव चर्चा में। थोड़ी सी व्यस्तता मेरी बढ़ी हुई है, इसलिए सुबह में जो वीडियोस प्राप्त होते थे वो अभी नहीं दे पा रहे हैं आपको। रामचरितमानस पर विवेक चूड़ामणि समाप्त हो गया था, और रामचरितमानस पर जो चल रहा था वो व्यस्तता के कारण, थोड़ी सी व्यस्तता आगे मेरी और बढ़ने वाली है। तो फिर जो है, पता है ये शिव कथा का कार्यक्रम है, ये शिव कथा का कार्यक्रम है, और अगर आप इस कार्यक्रम में लाभ उठाना चाहते हैं तो आ सकते हैं, इस स्थान पर इसका लाभ उठा सकते हैं। और यदि आप जो है इसमें कुछ सहयोग देना चाहते हैं तो कल हम इस विषय में बताएंगे कि कोई कैसे सहयोग इस कार्यक्रम में दे सकता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। इसी के साथ विराम देंगे, कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। ओम तत्सत।